बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने जा रहे हैं मुगलाई चिकन और इसको हम जो है वो महारानी चिकन भी कह सकते हैं। ये बहुत ही रिच फ्लेवर की और बहुत ही क्रीमी सी जो है इसकी ग्रेवी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इसको कैसे हम बनाएंगे और इसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे, उसके लिए आपको पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 में ये मैंने चिकन लिया है, ये 1 kg चिकन है, इसको मैंने वॉश कर दिया है। सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैंने चिकन के अंदर ऐड करी हूँ 3 टेबलस्पून योगर्ट। और अब इसके अंदर मैं ऐड करी हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और हाफ अ टीस्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है। और बस अब इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से हाथ की मदद से। मेरे हैंड जो है वो वॉश है, क्योंकि चिकन को जो है वो आपने अच्छे से जो है वो मिक्स करना होता है, ताकि इसके जो जितने भी ये यानी कि है अच्छे से इसको मसाज हो जाए, तो फिर ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा। और इसको जो है वो मैं इस तरह से करके तो इसको मैं रखूँगी 30 मिनट्स के लिए। और फिर हम इसका स्टेप नंबर 2 करेंगे। ये देखें, स्टेप नंबर 2 में जो है हम मसाला रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने फेनल सीड यानी सौंफ लिए है 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून यानी 1.5 चम्मच मैंने जो है वो धनिया जो है वो होल वाला लिया है, होल कोरिएंडर सीड। और 1 टेबलस्पून ही मैंने जो है वो क्यूमिन सीड लिया है, ये ब्लैक वाला नहीं है। और ये भी 1 टेबलस्पून है। और ये जावित्री ली है 1, और 2 जो है ब्लैक कार्डिमम लिए हैं। इनको जो है वो मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। ये देखें, ये मैंने पैन रखा है और इसको मैंने प्री हीट कर लिया है। और थोड़ी देर के लिए इसको आप चला के छोड़ दें। जैसे ये हो जाए तो अब जो है ये सारे मसालों को जो है वो मैं डाल के ड्राई रोस्ट करूँगी 1 मिनट के लिए। हम इसको यानी कि 1 मिनट के लिए हम इसको रोस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको पीस लेंगे। लेकिन हम इसको बिल्कुल भी फाइन नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा इसको दरदरा सा यानी कि थोड़ा सा मोटा मोटा सा ही रखेंगे मसाला, क्योंकि ये मसाला बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ये हो जाएगा तो मैं फिर इसको निकाल लूँगी। ये देखें, ये मसाला रोस्ट हो चुका हुआ है और अब मैं इसको ठंडा करके जो है ये इसको पीस लूँगी। ये देखें, ये मसाला रेडी हो चुका हुआ है, ये देखें। और अब जो है हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। ये देखें, स्टेप नंबर 3 में जो है ये मैंने काजू लिए हैं, और ये आपकी चॉइस है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने आलमंड्स लिए हैं और इसको मैंने जो है वो सोक किया था हॉट वाटर में, और पील ऑफ करने के बाद ये इस तरह से हैं। और ये मैंने ग्रीन चिलीज़ ली हैं, और ये अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप जितना भी स्पाइस यानी कि ग्रीन चिली का लेना चाहते हैं उतने आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप जो है काजू की जगह पे खसखस ये वो भी पोपी सीड भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह पे चार मग्स भी यूज़ कर सकते हैं। और अब जो है इसको मैं 3 चम्मच जो है वो योगर्ट डाल के इसको ब्लेंड कर लूँगी इन सारी चीज़ों को। ये देखें, ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है, काजू और बादाम और साथ में ग्रीन चिली का, और जिसको हमने योगर्ट डाल के जो है वो ग्राइंड कर लिया है। और अब जो है हम स्टेप नंबर 4 करेंगे। ये देखें, ये मैंने कढ़ाई ली है और अब इसके अंदर मैं 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। देखें, ये ऑयल जो है ये गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं 4 जो है कार्डिमम 5 मैंने ऐड कर दी हैं, और इसके साथ ही जो है वो मैं ऐड करूँगी। और इसके अंदर मैं ऑनियन है, ये मैंने 2 स्मॉल साइज़ के ऑनियन लिए और इसको मैंने स्लाइस कर लिया, इसको ऐड करेंगे। ये देखें, ये जो हमारा ऑनियन है इसको हम सिर्फ सॉटे करेंगे, इसको हम जो है वो ज़्यादा ओवरकुक नहीं करेंगे, ना ही इसको ब्राउन या गोल्डन करेंगे। तो बस हम इसको सॉटे करेंगे और फिर हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। देखें, हमारा ऑनियन जो है ये सॉटे हो चुका हुआ है, और अब हम मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं।
और अब जो है हम इसको कुक करेंगे ऑनियन के साथ अपने चिकन को। जैसे ही हमारा चिकन जो है पिंक से वाइट हो जाए उस वक्त तक हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए चिकन का कलर जो है ये पिंक से वाइट हो गया है और जो यॉगर्ट है उसने अपना ही पानी जो है वो रिलीज़ किया है। उसके अंदर मैं इसको ऊपर से ढक के जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी, ताकि जो हमारा चिकन है वो हाफ़ कुक हो जाए और फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखिए मैंने कवर कर दिया है और मैं बीच में जो है इसको स्टर करती रहूँगी ताकि जो है हमारा चिकन वो हाफ़ कुक हो जाए। ये देखें चिकन जो है ये हाफ़ कुक हो गया है और अब इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जो हमने काजू और बादाम का पेस्ट बनाया हुआ था उसको। ये देखें ये भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको डालने के बाद जो है वो आप चम्मच साथ साथ हिलाते रहिएगा, क्योंकि काजू और बादाम की वजह से जो है ये चिपकेगा आपके जो पतीला है या आपकी जो भी आप पॉट यूज़ करे हैं उसकी बॉटम के साथ। तो इसलिए मैं इसके साथ साथ जो है इसको इस तरह से स्टार्ट करती रहूँगी और हमारा चिकन भी जो है साथ साथ पकता रहेगा। ये देखें हमारे चिकन का कलर कितना अच्छा सा हो चुका हुआ है और अब जो है हम इसको प्रॉपर्ली जो है 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे, ताकि हमारा जो चिकन है ये अच्छे से टेंडर हो जाए। और बीच में जो है वो आप चम्मच हिलाते रहे ताकि ये जो है काजू और बादाम की वजह से वो जो है वो नीचे ना लगे। ये देखें जो हमारा चिकन है ये अच्छे से जो है ये टेंडर हो चुका हुआ है और ऑयल भी जो है वो सरफेस पे आने लग गया है। और अभी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। ये जो हमने मसाला इसका स्पेशल रेडी किया था उसको ऐड करी हूँ और साथ में मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब चिकन को मैरिनेट किया था तो तब हमने इस्तेमाल किया था। तो अभी जो है मैंने इसके अंदर सॉल्ट ½ टीस्पून ऐड किया है और साथ में ही मैं इसके अंदर जो है वो मैंने कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड करी हूँ 1 टीस्पून, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में गरम मसाला ये भी मैंने ½ टीस्पून जो है वो यूज़ किया है, ये भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और जो कसूरी मेथी है वो हम बाद में यूज़ करेंगे। और अब हम इसको मसालों के साथ जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो भूनेंगे, ताकि हमारे मसाले जो है वो भी हमारे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है चिकन को। ये देखें इसका कलर भी कितना अच्छा सा जो है वो चेंज हो रहा है। और अब जो है मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह कुक करूँगी। ये देखें 3 से 4 मिनट हो गए मुझे चिकन को फ्राई करते हुए मसाले के साथ। ये और देखें ये ऑयल भी जो है ये सरफेस पे आना शुरू हो गया हुआ है और हमारा चिकन भी गल गया हुआ है। और अभी स्टेज के ऊपर मैं जो कसूरी मेथी है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसको जो है वो मैं हाथों की मदद से यूँ इसको थोड़ा सा मसल के जो है वो आप अपने इसके अंदर डाल दें। इसका बहुत ही अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आता है चिकन के अंदर। और अब मैं ग्रेवी बनाने के लिए इसके अंदर 1 कप जो है वो मिल्क का ऐड कर रही हूँ। और अब जो है मैं इसके साथ जो है वो चिकन की जो ग्रेवी है ये देखें कितनी अच्छी सी जो है इसकी लुक आ रही है और ये बहुत ही मज़े का और लजीज और बहुत ही ज़्यादा जो है ये रिच फ्लेवर वाली जो है ये चिकन बनती है, महारानी चिकन या मुगलाई चिकन। ये देखें और अब जो है मैं इसको जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए जो है वो मज़ीद कुक करूँगी और फिर हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम जो है वो ऐड करेंगे। ये देखिए मैं इसके अंदर ½ कप जो है वो फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये वाली फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर में जो आपके पास मलाई है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, आप कितना इसको रिच रखना चाहते हैं और अगर आप कम डालना चाहें तो आप कम भी डाल सकते हैं। और अब इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको मैं इस क्रीम के साथ जो है वो मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है वो 3 मिनट्स के लिए कुक करूँगी और फिर हम इसके अंदर फ्रेश कोरिएंडर जो है लीफ वो ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। ये देखें ये रेडी हो चुकी हुई है और अब जो है मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो फ्रेश कोरिएंडर लीव्स जो हैं वो ऐड करी हूँ और अब जो है हम इसको सर्व करेंगे।
ये देखें हमारी मज़ेदार मुगलाई चिकन महारानी चिकन रेडी है। आप इस रेसिपी के साथ ज़रूर बनाएं, आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आप इसको अपनी पार्टीज़ में बनाएं, अपनी फैमिली को बना के दें। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।